छात्र आज का वीडियो है क्लास 10 के साइंस से और ये है बायोलॉजी से अर्थात जीव विज्ञान से है। और जीव विज्ञान से आपको हम दो मात्र प्रश्न बताएंगे जो खास मैट्रिक परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है जल संरक्षण के क्या उपाय है, और दूसरा क्वेश्चन है स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। तो आप पहला क्वेश्चन का आंसर जानिए, जल संरक्षण के क्या उपाय है अर्थात जल का हम संरक्षण कैसे करें, तो इसका कुछ उपाय लिख देना है। तो जल संरक्षण के आप उपाय लिख सकते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के द्वारा, यानी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के द्वारा जो राष्ट्रीय नदी है उसका संरक्षण किया जाए। तो यहाँ पे लिखिए आप पहला का आंसर, उत्तर जो हम लिख चुके हैं, और यहाँ पे 1 डालिए 1, और यहाँ पे लिखिए जल संरक्षण के निम्न उपाय हैं। चलिए बारी बारी से लिख दीजिए क्या क्या उपाय है। पहला राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजनाओं द्वारा, ये पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय आप लिखिए, इसका दूसरा उपाय क्या लिख सकते हैं, वर्षा जल का हार्वेस्टिंग, यानी वर्षा जल जो होता है, वर्षा का जल, उसका जो है संचय करना। लिखिए वर्षा के जल का हार्वेस्टिंग यानी संचय, ठीक है, वर्षा के जल को संचय करना। तीसरा इसका उपाय है जल संरक्षण का, तीसरा उपाय लिखिए वाहित मल का उपचार, और लास्ट लिखिए एक और लिख दीजिए, ठीक है, एक लिखिए उर्वरकों का सही उपयोग इत्यादि। आप समझ गए हैं जल संरक्षण के क्या उपाय है, तो इसका आंसर लिखिएगा जल संरक्षण के निम्न उपाय है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजनाओं द्वारा, जो राष्ट्रीय नदी है उसके संरक्षण का योजना बनना चाहिए। वर्षा के जल का हार्वेस्टिंग, जो वर्षा का जल होता है उसका हार्वेस्टिंग यानी संचय किया जाना चाहिए। वाहित मल का उपचार, जो मल बहता है कचरा उसका उपचार होना चाहिए, क्योंकि ये जल में जाता है तो उसको जो है खराब कर देता है, उसको दूषित कर देता है। उर्वरकों का सही उपयोग इत्यादि, यानी उर्वरक जो हम खाद प्रयोग करते हैं वो सही मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए, इससे क्या होता है जल दूषित होता है। तो ये हो गया जल संरक्षण के उपाय। अगला क्वेश्चन है स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। स्वयं पोषी आप सब सही देख रहे हैं, स्वयं पोषी यानी स्वयं पोषण यानी खुद पोषण, विषम पोषी यानी दूसरे पर आश्रित, दूसरे से पोषण, ठीक है। तो स्वयं पोषी का यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे आंसर 2 का, पहले लिखिए स्वयं पोषी, यहां पर लिखिए स्वयं पोषी पोषण, इसके बारे में लिख दीजिए, ठीक है। लिखिए वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, उसे स्वयं पोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पौधे को स्वयं पोषी पोषण कहा जाता है, ठीक है। आगे लिखिए विषम पोषी पोषण, यहां पर लिखिए विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, तो इसका लिखिए वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन के लिए
दूसरे दूसरे पर निर्भर होते हैं उसे विषमपोषी पोषण कहा जाता है। जैसे हो गया मनुष्य, जैसे हम लोग, ठीक है, जैसे मनुष्य, हम लोग भोजन के लिए दूसरे पर अर्थात पौधे या जानवर पर आश्रित है। तो आप समझ गए यहाँ पे स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। तो आप लिखिएगा स्वयंपोषी पोषण के लिए वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है उसे स्वयंपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पौधे जो है अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, ठीक है। और विषमपोषी पोषण के लिए लिखिएगा वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होता है, यानी अपना भोजन के लिए दूसरे किसी अन्य पर निर्भर हो, ठीक है, उसे विषमपोषी पोषण कहा जाता है, जैसे मनुष्य।